2024 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और ये ईयर स्पेशली टेक लवर्स के लिए और टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए काफ़ी क्रेजी रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2024 में हमने क्या क्या ऐसे बड़े अपडेट्स देखे जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। सबसे बड़ा अपडेट, साल के शुरुआत में ही जितनी भी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने अपने टैरिफ प्लान्स में हाइक किया, जिसके बाद बहुत से इंडियन यूजर्स निराश हो गए। पहले से ही भारत में जो डेटा हम यूज करते हैं वो काफी चीप प्राइस पर दिया जाता है। तो अगर आप वर्ल्ड लेवल पे भी देखते हैं ना, तो भारत उस लिस्ट में शामिल है जिसमें सबसे सस्ता इंटरनेट ऑफर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इंडियन ऑडियंस देखते हैं ना, तो कुछ डेटा इस्तेमाल करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, स्पेशली जो बड़े प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। लेकिन उसी के चलते डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम हर चीज के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब कंपनीज ने अपने टैरिफ प्लान हाइक किए तो यूजर्स ने प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर की बजाय सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर पर स्विच किया और इसी के साथ बीएसएनएल काफी ज्यादा डिमांड में आ गया। सो भारत में इस टाइम मेजॉरिटी इंडियन यूजर्स ऐसे हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अब प्राइवेट कंपनीज की बजाय पब्लिक कंपनीज के सिम कार्ड यूज करना प्रेफर करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी भी जितनी सरकारी टेलीकॉम कंपनीज है ना, वो काफी कम प्राइस में डेटा ऑफर कर रहे हैं। अब ये तो हुआ पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि 2024 एक ऐसा साल रहा है जिसमें भारत में सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स और स्पैम एसएमएस रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसके चलते ना भारत सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में भी आई है। भारत सरकार दिन पे दिन हर महीने एक ऐसे नए रूल्स लागू करती है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है, जिससे इन स्पैम कॉल्स और स्पैम एसएमएस की पहचान की जा सके और यूजर्स के साथ होने वाले फ्रॉड्स पर रोक लगाई जा सके। इसी बीच आपने देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का वर्ड काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। सो डिजिटल अरेस्ट भी एक तरीके का ऑनलाइन स्कैम है जिसमें यूजर्स को फंसाया जाता है और फेक नंबर से कॉल्स की जाती है। सो हाल ही में भारत सरकार ने टेलीकॉम के रूल्स में काफी बड़े और नए बदलाव किए हैं, जिसके बाद से माना जा रहा है कि 2024 के एंड तक और 2025 की शुरुआत तक के जितने भी स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, एसएमएस के थ्रू स्कैम्स किए जाते हैं, आपको फ्रॉड कॉल्स आती है, इन पर रोक पाई जा सके, इन्हें रोका जा सके। सो ऐसे बहुत से रूल्स आए, जैसे एक ओटीपी ट्रेसेबिलिटी आया था, जिसमें जैसे भी आपके पास ओटीपी रिसीव होता है, किसी भी बैंक की तरफ से आता है, तो उसका जो एड्रेस है उसको ट्रैक किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कहाँ से आपके पास वो ओटीपी रिसीव हो रहा है। साथ ही में यूजर्स को अलर्ट भी किया जाएगा। इसी के साथ दूसरा रूल था सिम कार्ड को लेकर। तो भारत सरकार ने ये लिमिट तय की थी कि एक यूज़र एक से ज़्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल ना करे। ये इसलिए किया गया क्योंकि पहले ना बहुत से यूज़र्स एक से ज़्यादा मल्टीपल सिम कार्ड का यूज़ कर लेते थे और उसी की वजह से स्पैम कॉल ज़्यादा बढ़ते थे। लेकिन अब इस नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सिम कार्ड है और वो एक्टिव नहीं है, तो विद इन कुछ टाइम में आपको उस सिम कार्ड को छोड़ना होगा या फिर उस सिम कार्ड को नंबर को बंद कराना होगा। तो ये जो रूल था ना, ये काफ़ी अच्छा रूल था और इस रूल की वजह से काफ़ी स्पैम कॉल्स और स्पैम नंबर्स में, स्पैम एसएमएस में गिरावट आई है। अब इसी बीच मैं आपको थर्ड बड़ा अपडेट बताती हूँ टेक्नोलॉजी को लेकर और टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर कि आजकल सैटेलाइट इंटरनेट बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इसको लेकर ना भारत सरकार भी एक्टिव मोड में है, क्योंकि माना जा रहा है कि भारत अपने खुद के लोकल सैटेलाइट इंटरनेट पर काम कर रहा है। और इसी बीच भारत के जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम दूसरे देश से टेक्नोलॉजी लेने की बजाय अपने खुद के लोकल सैटेलाइट इंटरनेट को प्रमोट करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो उसमें मैं आपको एक बड़ा अपडेट ये देती हूँ कि दुनिया में जो एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट बनाती है, उसको प्रोवाइड कराती है, वो है एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराती है उसका नाम है स्टारलिंक। तो अब जल्दी माना जा रहा है कि भारत में स्टारलिंक की शुरुआत हो सकती है और भारत के साथ साथ बहुत से दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पहले से ही स्टारलिंक सर्विसेज शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ चाइना एक पहला ऐसा देश बन गया है जो अपने मोबाइल फोन्स में अब सैटेलाइट इंटरनेट ऑफर करने लगा है। तो माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में भारत में भी सैटेलाइट इंटरनेट आएगा। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है। तो जैसे अभी हम भारत में इंटरनेट और नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी मोबाइल टावर्स में होती है, केबल वायर्स में होती है, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आपको उन जगहों पे भी इंटरनेट मिल जाएगा जहाँ पर केबल्स नहीं है, टावर्स नहीं है। तो वो जो इंटरनेट मिलेगा वो डायरेक्ट आपको सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे आप बिना नेटवर्क, बिना इंटरनेट के भी एसएमएस और कॉलिंग कर पाएंगे। तो अब दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बड़े अपडेट्स बताए हैं, ये वो अपडेट्स हैं जो कि 2024 में डेवलपमेंट में रहे हैं और माना जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में जल्दी अपडेट्स आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ना हर दूसरा इंडियन यूज़र इस बात से परेशान है कि उसको हर
दिन स्पैम एसएमएस आते हैं, लाखों स्पैम कॉल्स आते हैं, जिससे हम सभी डिस्टर्ब रहते हैं और हमें ये नहीं पता चलता है कि इनसे छुटकारा कैसे पाना है। आप दिन में एक नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, 2 नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास मल्टीपल कॉल्स आएंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे नए डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं। सो इस सारे नए डेवलपमेंट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हम इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे, और टेक्नोलॉजी के मामले में क्या भारत एक पावरफुल देश बन पाएगा? सो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये वीडियो अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।